हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंपटीशन एकेडमी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी पर एक बार फिर से। आज हम रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 17 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने 16 मॉक टेस्ट लगा लिए हैं, वो सभी टॉप क्लास 25 प्रश्न हर एक टेस्ट में होते हैं, तो उनको जाके ज़रूर देखिए यदि आपने नहीं देखा है। यदि आप रोज़ देखते हैं तो यहाँ डेली 3 बजे यहाँ सीरीज आती है, तो इसको देखना ना भूले। यह वीडियो रोज़ 3 बजे आता है। यहाँ सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, एमपी पुलिस, यूपीएसआई, सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जहाँ जहाँ रीजनिंग पूछा जाता है वहाँ वहाँ सभी की एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि बैंक के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप सभी एग्ज़ाम के लिए देख सकते हैं। इससे पहले यदि आपने कंपटीशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला प्रश्न है अपना, जिस तरह से युवा बूढ़े से संबंधित है, मतलब युवा बूढ़े से संबंधित है, उसी तरह क्या है, युवा बूढ़े से संबंधित है, उसी प्रकार विस्तृत किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित होगा, युवा का जस्ट अपोजिट, मतलब जो युवा होते हैं उनका अपोजिट जस्ट बूढ़ा व्यक्ति होता है। उसी प्रकार विस्तृत मतलब बहुत विस्तार होने वाला, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, लंबा, श्रेणी, बड़ा या संकीर्ण, तो ये हो जाएगा संकीर्ण। ठीक, सबसे छोटा हो जाएगा, मतलब विस्तार, मतलब बहुत जगह में विस्तार करना और बहुत छोटी सी जगह में विस्तार करना, उसको हम कहते हैं संकीर्ण। ठीक, संकीर्ण। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। जहाज जिस प्रकार कप्तान से संबंधित है, मतलब जहाज को कौन चलाता है, कप्तान चलाता है, वैसे ही अखबार को कौन चलाता है, तो अखबार को कौन चलाता है, तो अखबार संपादक। ठीक, कौन, डी वाला हो जाएगा, अखबार संपादक अखबार को चलाता है। ठीक, या उसको छापता है या कुछ भी करता है। ठीक, तो अखबार से क्या संबंधित हो जाएगा, संपादक। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। मछली जिस प्रकार जल से संबंधित है उसी प्रकार चिड़िया किससे संबंधित है। तो जल से, चिड़िया जल से संबंधित है, भोजन से संबंधित है, आकाश से संबंधित है या वायु से संबंधित है। तो मछली जिस प्रकार जल से संबंधित है उसी प्रकार चिड़िया कहाँ से संबंधित है, तो आकाश से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम शब्द का युग्म चुनिए। कौन सा विषम है, गाजर, अदरक, आलू और टमाटर। ठीक, इनमें से विषम चुनना है अपने को। गाजर जो एक ज़मीन के अंदर लगने वाली चीज़ है। ठीक, अदरक भी ज़मीन के अंदर होता है। ठीक, आलू भी ज़मीन के अंदर होता है, लेकिन टमाटर पेड़ के ऊपर लगता है। ठीक, इन सभी का पेड़ ऊपर होता है, लेकिन इनमें जो गाजर, अदरक, आलू है ये ज़मीन में पड़ते हैं। ठीक, उसी प्रकार टमाटर ऊपर लगता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी सांकेतिक भाषा में फॉरगेट को ये लिखा है जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में डायरेक्टर को क्या लिखा जाएगा। तो देख लेते हैं इसको, क्या है, फॉरगेट। ठीक, FORGET। ठीक, फॉरगेट को क्या लिखा है, DOCTOR। ओके, तो एफ से -2 किया। ठीक, ओके, एफ से -2 किया, ओ का वही लिख दिया। ठीक, उसी प्रकार, नहीं कुछ तो गलत है इसमें, ये यहाँ पे पी है, सॉरी। ठीक, क्या है, पी है। जिस प्रकार फॉरगेट का ये देख लेते अपन। ठीक, क्या है, तो फॉरगेट का ये है, तो डायरेक्टर का निकालना है अपने को। ठीक, FORGET। ओके, फॉरगेट का क्या है, DPP। ओके, HCU। ओके, तो ये एफ, ये डी है। ठीक, एफ से D -2 किया। ओके, ओ से P +1 किया। ओके, P से R -2 किया। ओके, इसी प्रकार चल रहा है। तो अपन किसका देख लेते हैं, डायरेक्टर का देख लेते हैं, डॉक्टर का, सॉरी, डॉक्टर का क्या हो जाएगा। तो डॉक्टर का पहले क्या किया था, -2 किया था, तो इस पर -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। ओके, फिर इसमें +1 करेंगे तो P आ जाएगा। ठीक, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, और तो हो सकते हैं C, -2 करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, तो इसमें तीनों में है A भी। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, T +1 करेंगे तो T U आ जाएगा। ठीक, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब वो फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक है, तो आगे देख लेते हैं। O -2 करेंगे तो O 15 पे आता है, 15 -2 करेंगे तो कितना जाएगा, 13 पे क्या जाएगा, M आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोएडा क्या है, नोएडा को क्या लिखा है, STNIF।
ओके, ये लिखा है नोएडा को, ठीक। तो नोएडा को ये लिखा है, तो मेरठ को क्या लिखेंगे, मतलब मेरठ को क्या लिखेंगे, तो एस से एन से एस कितना प्लस किया, एन 13 पे आता है अपना, एस 19 पे आता है, ठीक। कितना +6 किया, ओके। उसी प्रकार ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है, ठीक। टी कितने पे आता है, 20 पे आता है, ठीक। तो +5 किया, ओके। फिर क्या है, नोएडा आई कितने पे आता है, 9 पे आता है, ठीक। एन कितने पे आता है, 13 पे आता है, ठीक। सॉरी 14 पे आता है, तो क्या किया, +5 किया, ठीक। उसी प्रकार सॉरी ये एन 14 पे आता है यहाँ पे भी, ठीक, ओके। तो यहाँ पे भी +5 किया, तो सभी में +5 कर रहा है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अपन मेरठ, MEERUT, ओके। मेरठ का +5 करेंगे, 13 + 5 कितना हो जाएगा, 18 पे क्या आता है, आर आता है, ठीक। ई कितने पे आता है, 5 पे +5 कितना हो जाएगा, 10 पे जे आता है, यहाँ पे भी +5 होगा तो जे आ जाएगा। आर कितने पे आता है, 18 पे आता है, 18 + 5 23 पे डब्ल्यू आ जाएगा अपना। यू कितने पे आता है, तो यू कितने पे आता है, 24 पे आता है, 21 पे आता है, सॉरी। +5 करेंगे तो 26 हो जाएगा, तो जेड आ जाएगा, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, RJJWZ, ओके। तो ये दोनों में है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। टी +5 करेंगे, टी 20 पे आता है, 25, तो वाई आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। इस श्रृंखला को अपने को पूरी करना है, इस सीरीज को। तो कैसे होगी ये सीरीज, तो अपन इसमें एक तो नंबर काउंट करके भी कर सकते हैं और इसको अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि कैसे डायरेक्ट, यहाँ पे +3 1 है, ठीक, 3 1 है, यहाँ पे भी 3 1 है, ठीक, यहाँ पे भी 3 1 है, ओके। हो गया 3 1, तो इसमें हम आगे लगाते हैं। जैसे कि 3 1 के पहले 0 है, तो यहाँ पे अपन 0 लगा सकते हैं, ठीक। और 0 का आगे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लगा देते हैं, ठीक। क्या यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक। तो 1 0 1 1 1 2, ओके। 1 0 1 1 1 2, ठीक। फिर 1 0 1 1 1 2, ये आ जाएगा अपना। तो ये किस में है, 1 0 0 2 1 0 0 फर्स्ट में ही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक। और इसको हम काउंटिंग से भी कर सकते हैं। जैसे कि कितने नंबर है यहाँ पे, 1 2, कितने नंबर हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 में हम काउंट करके लिख सकते हैं कैसे, कि कितने का पेयर बनेगा 18 में, 9 का बन सकते हैं, ठीक। कितने का बन सकते हैं, 9 का, 2 का बन सकता है, ओके, 3 का बन सकता है, 6 का बन सकता है। ऐसे पेयर बना के भी कर सकते हैं, जो अपने को समझ में आए उसी से अपन कर सकते हैं, जिससे हम इजी कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 8 29 1 13 4 49, और नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं। तो इसमें 8 3 जा 24 हो जाएगा, ओके। 8 3 जा 24, नहीं ऐसे भी नहीं बनेगा, ये बनेगा अपना 8 4 जा, ओके। 8 4 जा 32 -3, ओके। तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। 29 3 जा माइनस, फिर 3 करेंगे, 4 जा, ठीक, मल्टीप्लाई इसमें चल रहा है अपना क्या, इंटू 4 -3, ओके। इसमें भी ऐसे ही चलेगा, इंटू 4 -3, ओके। इसमें भी ऐसे ही चलेगा, इंटू 4 -3, ओके। तो 29 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो 29 इंटू 4 हो जाएगा 116, -3 करेंगे तो 113 आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार 113 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 113 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 452, ओके। ये आ जाएगा अपना। अब इसमें से -3 करेंगे तो 449 आ जाएगा, ओके। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, 449 का इंटू 4 -3, ओके। 9 4 जा 36 3, ओके। -3 करेंगे तो यूनिट डिजिट में 3 आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 400 का मल्टीप्लाई अपन 4 से करेंगे तो इतने पास वाला तो आ नहीं सकता। तो क्या जाएगा अपना, तो ये जाएगा 1793, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी सीरीज का ही प्रश्न है। 71 59 48 38 फिर 29। तो यहाँ पे आप सभी को पता चल रहा होगा कि कुछ तो माइनस हो रहा है क्योंकि सीरीज डिक्रीज होती जा रही है धीरे धीरे, ठीक। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड तो नहीं हो रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा भी सीरीज डिक्रीज नहीं हो रही है, मतलब माइनस या प्लस हो रहा होगा, सॉरी माइनस ही हो रहा होगा। तो माइनस करके देख लेते हैं। जब भी छोटा छोटा नंबर का डिफरेंस हो तो हमेशा
माइनस देखना है अपने को, क्योंकि इसमें अपन डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो बहुत ज़्यादा नंबर का गैप आता है। वैसे ही मल्टीप्लाई और प्लस में यदि सीरीज एकदम बढ़ती जाती है, एकदम हाई लेवल पर पहुंच जाती है, तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई या स्क्वायर रूट ऐड हो रहा है, ठीक, या क्यूब ऐड हो रहा है, ठीक। यदि वो धीरे धीरे बढ़ती है तो उसमें कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है, ठीक। जैसे कि यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे -12 हो गया, ओके, यहाँ पे -11 हो गया, ओके, यहाँ पे क्या हो गया -10 हो गया, ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, सॉरी 9 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या जाएगा -8 हो जाएगा, तो 8 होएगा तो -21 आंसर आ जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इस ब्रैकेट में क्या आएगा ये निकालना है अपने को। ओके, तो इसको देख लेते हैं अपन कैसे आएगा ये। यहाँ पे कितने का गैप है 3 का, ओके, यहाँ पे कितने का गैप है, यहाँ पे अपना कितने का 4 का, ओके, यहाँ पे अपन 5 का कर सकते हैं, तो 5 का करेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पे 5 का 14, यहाँ पे फिर 14 और 20 के बीच में 6 का गैप हो जाएगा, यहाँ पे 7 का हो गया, ओके, तो अपना आंसर आ जाएगा 14, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर सीरीज का प्रश्न है, तो 4 8 जा, ठीक, 4 × 8 = 32 आ गया, ओके। अब 32 से 128 को बनाना है, तो 32 × 4, ओके, जस्ट हाफ करके मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि पहले अपन ने 8 से किया था, अब कितने 4 से कर देना है, 8 का जस्ट हाफ, ठीक। तो यहाँ पे कितना जाएगा 128 आ जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं 128 का, अब इसका भी हाफ कर देते हैं, मतलब 4 का हाफ क्या हो जाएगा 2 × 2, ओके, कितना जाएगा 56 और 2 56, ओके, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, यदि बीते कल से 2 दिन पहले रविवार था तो परसों कौन सा दिन होगा, ठीक। तो ये कैलेंडर का एक क्वेश्चन है, ठीक। बीते कल मतलब कल से 2 दिन पहले रविवार था, तो रविवार मतलब ये संडे हो गया, संडे के 2 दिन पहले बोला था, तो संडे एक दिन बाद क्या हो जाएगा मंडे, ओके, ये 2 दिन कवर हो गए। अब बीता हुआ कल क्या था, मंडे के बाद ट्यूसडे, ओके, फिर आज का दिन क्या हो जाएगा, आज का दिन हो जाएगा अपना वेडनेसडे, ओके, क्या हो जाएगा वेडनेसडे हो जाएगा। तो अब पूछा है तो परसों का कौन सा दिन होगा, परसों का मतलब कल के बाद वाला, तो कल क्या हो जाएगा, कल थर्सडे हो जाएगा, ओके, परसों फ्राइडे हो जाएगा, ओके, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, तो शुक्रवार, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। पहले इसमें बोला कि बीते हुए कल मतलब ये अपना दिन था आज का, इसके बीते हुए कल मतलब कल का दिन हो गया, इसके 2 दिन पहले मतलब 1 और 1, इस दिन रविवार था, ठीक, संडे था, ओके, अब रविवार था, ठीक। अब हिंदी में समझ लेते हैं, रविवार था, रविवार के एक दिन बाद सोमवार हो जाएगा, फिर एक दिन बाद मंगलवार हो जाएगा, फिर एक दिन बाद बुधवार हो जाएगा, ठीक। अब आज का दिन क्या है, बुधवार है, ठीक। अब पूछा है परसों का दिन क्या हुआ, तो परसों मतलब कल का दिन और छोड़कर उसके आने वाला दिन, ठीक। तो कल क्या हो जाएगा गुरुवार हो जाएगा, और आने वाला दिन क्या हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू अपने घर से 8 किलोमीटर उत्तर में जाता है, राजू 8 किलोमीटर उत्तर में जाता है, ओके, फिर वहाँ 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है, फिर 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है, ओके, फिर 16 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, ठीक। तो 16 किलोमीटर दक्षिण में पहुँचा, तो इसको यहाँ पे आ जाएगा, ओके, दक्षिण में जाता है, तो वहाँ अपने घर से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, तो अपने को ये निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, ठीक। तो इसको अपन एक बार और बना लेते हैं, इधर थोड़ा साइड में, ठीक। क्या है, ये उत्तर में 8 किलोमीटर गया, फिर पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर गया, ठीक, 6 इतना ही जाएगा, ओके, क्योंकि 8 अपन ने हमेशा डायरेक्शन को जितने बढ़ी है उसी के हिसाब से दूरी लेना है, अन्यथा आपका क्वेश्चन डिस्टेंस निकालने में गलत हो सकता है, लेकिन मतलब किस दिशा में ये पूछा जाता है क्वेश्चन में तो गलत नहीं होता है, लेकिन डिस्टेंस निकालने में गलत हो सकता है, ठीक। तो फिर कहाँ किधर गया वो 16 किलोमीटर नीचे गया, ठीक। तो ये 16 हो गया, ये 6 हो गया, ओके, ये 8 हो गया। अब यहाँ से ये दूरी निकालनी है अपने को, ठीक, ये वाली, ओके, तो ये वाली निकालनी है अपने को, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ठीक, और ये पूरी 16 है, तो 8 तो ये हो गई,
ठीक 8 तो यहाँ तक हो गई, ये 8 हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो आप सभी को पता होगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, टोटल 100 आ जाएगा। तो 100 किसका रूट है 10 का, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ गुना हो, माइनस का अर्थ जोड़ हो, इंटू का अर्थ भाग हो, डिवाइड का अर्थ घटाव हो, तो इस इक्वेशन को सोल्व करना है अपने को, ठीक। तो देख लेते हैं इसको। 15 है, इंटू का अर्थ क्या है, इंटू का अर्थ भाग है 3, ओके। प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ गुना है 4, ओके। डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ घटाना है, ठीक 2। और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ जोड़ है, ठीक 3, ओके। तो यहाँ से कितने टाइम 5 टाइम इंटू 4 हो जाएगा -2 + 3, ओके। तो यहाँ से कितने टाइम 20, ये 20 हो जाएगा, ये -2 + 3, ओके। तो यहाँ से +1 ऐड हो जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट 21, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें उन सही प्रतीकों के समूह को चुनिए जो समीकरण में सही बैठते हों। तो देखते हैं कौन सा समीकरण में कौन सा प्रतीक का समूह सही बैठता है, ठीक। अपन पहला वाला लेके देखते हैं। पहले वाले में क्या है 3 + 9 डिवाइड बाय 9 इंटू 3 - 2, इससे इक्वल टू 6 आ रहा है क्या, तो 9 × 9 1, ठीक, +3, ओके, इंटू 3, तो 3 -2 हो जाएगा इक्वल टू 6। तो इससे तो नहीं आ रहा है क्योंकि ये 6 होगा, -2 4 आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ये वाला अपना, तो इसको देख लेते हैं क्या आएगा। 3 + 9 - 9 डिवाइड बाय 3, ओके, इंटू 2 इक्वल टू 6, ओके, ये है। तो 3 से कितने टाइम 3 टाइम, ओके, इंटू हो जाएगा 6, इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, ओके। 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गूगल को कोड भाषा में ये लिखा जाता है, मानसून को ये लिखा जाता है, तो स्लेज को क्या लिखा जाएगा, तो इसको देख लेते हैं स्लॉक्स को, ठीक। तो देख लेते हैं एस का कोड क्या है, तो अपने को इसी में कोड मिल जाएंगे, इन दोनों कोड में मिल जाएंगे। तो एस का कोड यहाँ पे है, तो क्या है पीछे से 4th वाला, तो क्या है 5 है, तो 5 लिख देंगे अपन, ठीक। एल का कोड क्या है, तो एल यहाँ पे है, तो एल का कोड 7 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्या है ओ का कोड क्या है 8 है, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये नहीं होगा, इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जी का कोड क्या है, जी का कोड है अपना 9, ओके। तो कौन सा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है गिरधर लाल के परिवार में उसकी पत्नी, ठीक। एक तो गिरधर लाल है, कौन है गिरधर लाल है, ठीक। जी लिख देते हैं, गिरधर लाल है और उसकी पत्नी है, ठीक। पत्नी को अपन पी लिख देते हैं, ओके। उसकी पत्नी राधा है, तो सॉरी राधा उसका नाम है, गिरधर लाल हो गए, राधा हो गए, इन दोनों का जोड़ा है, ठीक। उसकी पत्नी है ये, और ये उसका पति है। 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं, इनके 3 पुत्र हैं, ओके। 3 पुत्र है और 2 पुत्रियां हैं, ठीक। क्या है 2 पुत्रियां हैं, ओके। एक पुत्री अभी अविवाहित है और दूसरी पुत्री का एक पुत्र है, ठीक। मान लो ये पुत्री अविवाहित है, ठीक। इसकी एक पुत्र है, इसका भी एक पुत्र है, ठीक, ओके। अब क्या है, इस पुत्री का भी एक पुत्र है, ये एक पुत्री है, ठीक। यहाँ पे एक पुत्र है, एक पुत्र है, एक पुत्र है, ठीक। अब क्या हुआ, दूसरी पुत्री का एक पुत्र है, साथ ही 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2-2 बच्चे हैं, ठीक। साथ ही 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2-2 बच्चे हैं, ठीक। 2 पुत्र के 2-2 बच्चे हैं, तो इनके भी 2-2 बच्चे हो गए, ठीक। इसमें से इसके भी 2 बच्चे हो गए, और तीसरे 3 बच्चे हैं, तीसरे के 3 बच्चे हैं, इसके 3 बच्चे हैं, तो इसके 3 बच्चे अपन यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। एक बूढ़ी चाची तथा दामाद भी उनके साथ रहता है, ठीक। अब इसकी भी शादी हुई होगी, इनकी भी शादी हुई होगी, ठीक। तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन पहुँच जाएगा, ठीक। इसकी भी शादी हुई होगी, इसकी भी शादी हुई होगी, ठीक, ओके। और क्या बोला है, एक बूढ़ी चाची तथा दामाद भी उनके साथ रहता है, ठीक। गिरधर लाल के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, ठीक।
तो अब देख लेते हैं, अपन गिन लेते हैं, बूढ़ी चाची और एक दामाद भी गिन लेंगे अपन, ठीक। तो 1 2 ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ओके, 12 13 14 15 16 17 18 19 आ रहा है, और एक गिरधरलाल और उसकी वो आ जाएगी, तो टोटल 20 है उस परिवार में, ठीक। कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे, ठीक। कितने? 20 हो जाएंगे। ऐसे प्रश्नों के लिए अभी यहाँ पे अपने कुछ जगह कम पड़ गई, नहीं तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी की माँ है, ठीक। क्या है? ए है, जो बी की माँ है, सॉरी बी की माँ है। सी ए का बेटा है, सी ए का बेटा है, ठीक। ये बेटा है, ओके। डी ई का भाई है, डी ई का भाई है। ई बी की बेटी है, ई बी की बेटी है, ठीक। इसकी कोई शादी हो गई होगी, ठीक, किसी से, ठीक। इसकी बेटी है, कौन? ई बी की बेटी है, और ई का भाई कौन है? डी है, ठीक। तो इसका एक भाई भी है, डी, ओके। ये डी हो गया, ओके। बी एफ का भाई है, बी एफ का भाई है, ठीक। बी जो है वो एफ का भाई भी है, ठीक। तो डी की दादी है, तो डी की दादी कौन हो जाएगी? ए हो जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में, ठीक, एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का 11वां स्थान है, ठीक। 11वां स्थान किसका है? सफल हुए लड़कों में राजन का स्थान 11वां है ऊपर से, ठीक। और नीचे की ओर से वहाँ 31वें नंबर पर है, ठीक। प्लस 31 कर देते हैं, टोटल निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा? -1, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अपना 2 4 -1 तो 41, तो ये टोटल हो गए, ठीक। जो पास हुए हैं, सफल हुए जो विद्यार्थी हो गए कितने? 41। लेकिन उसमें क्वेश्चन में और आगे भी कुछ दिया हुआ है कि 31वें स्थान पर है, ठीक। इसके बाद ये यहाँ से वापस से चालू है क्वेश्चन। 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी, तो +3 कर देंगे, ओके। और एक फेल हो गया, तो एक और यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हो गए? तो ये हो गए अपने, ये 4 और जो ऐड हो जाएंगे 41 में, तो कितने हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में ए बी सी तथा डी को अलग अलग अंक प्राप्त हुए। बी ने सी और डी से अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक। तो इसको देख लेते हैं। टोटल 4 व्यक्ति है, कौन है? ए बी सी डी। एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए, ठीक। तो बी ने सी से और डी से ज़्यादा अंक प्राप्त किए, ठीक। अभी सी और डी का अपने को पता नहीं है कि इन दोनों में से किसने ज़्यादा प्राप्त किए, ठीक। बी ने सी और डी से अधिक अंक प्राप्त किए, ए से कम अंक किसी ने भी नहीं प्राप्त किए, मतलब सबसे कम किसने प्राप्त किए? ए ने प्राप्त किए सबसे कम, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से किसने अधिकतम अंक प्राप्त किए? तो अधिकतम अंक तो इसने ही प्राप्त किए होंगे, क्योंकि ये सभी इनसे छोटे हैं, ठीक, ओके। तो किसने सबसे अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं? तो बी ने सबसे अधिकतम अंक प्राप्त किए, और यहाँ पे आंसर में भी लग गया है, ठीक, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। कथन है अपना, सभी जानवर पक्षी है, ठीक। क्या है? सभी जानवर पक्षी है, ठीक। ये पक्षी हो गए अपने, ओके, पक्षी, ओके। क्या है? सभी जानवर पक्षी है, सभी पक्षी कौवा है, ठीक। सभी पक्षी भी कौवा है, ठीक। तो यहाँ पे कौवा लिख देते हैं, ओके। क्या हो गया? कौवा, ठीक। तो सभी जानवर कौवा है, तो सभी जानवर कौवा है, तो सभी जानवर कौवा है, तो कौवा ने तो सबको कवर कर लिया, ठीक। यदि कौवा ने पक्षी को कवर कर लिया तो जानवर को तो कवर कर ही लेगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, सभी कौवा पक्षी है, तो सभी कौवा पक्षी है, तो ऐसा नहीं है, कुछ कौवा पक्षी है लेकिन सभी कौवा पक्षी नहीं है, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो ये पक्षी वाला कवर ही नहीं कर रहा है ना, ठीक। तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं, सभी ईमेल संदेश है, ठीक। अब ये देख लेते हैं, ईमेल क्या है? संदेश है, संदेश है, ओके। कुछ संदेश पत्र है, ठीक। ये पत्र लिख दो यहाँ पे, ओके। तो कम से कम कुछ पत्र ईमेल है, कम से कम कुछ पत्र ईमेल है, तो इसमें से हम कम से कम हटा देते हैं,
हमेशा ध्यान रखना, ये कुछ भी आगे जो एक्स्ट्रा लगा रहता है इसको हम हटा देते हैं। तो इसमें पूछे है कि कुछ पत्र ईमेल है ये नहीं है, ठीक। क्या पूछा है? कुछ पत्र ईमेल है, तो कुछ पत्र ईमेल है तो ये तो गलत हो गया, नहीं है, ठीक। कुछ संदेश ईमेल नहीं है, कुछ संदेश ईमेल नहीं है तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि कुछ संदेश तो ईमेल है, क्योंकि ये ईमेल वाला संदेश को कवर कर रहा है, ठीक। तो दोनों ही गलत है इसमें, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कुछ धागा काटन है, कुछ धागा काटन है, ठीक। क्या है? काटन है, ओके। तो कुछ आधा ले लेते हैं, काटन, ओके। कुछ काटन नायलॉन है, कुछ काटन क्या हो जाएगा? नायलॉन, ओके। तो सभी नायलॉन धागा है, तो सभी नायलॉन ये धागा है, तो आपको दिख रहा है धागा है, कोई नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, कम से कम, इसमें से भी हम कम से कम को हटा देते हैं, हमेशा यहाँ से पढ़ने स्टार्ट करते हैं। कुछ नायलॉन धागा है, तो कुछ नायलॉन धागा है तो ये भी नहीं है, ठीक। कहाँ है? तो कुछ नायलॉन धागा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ मैच ही नहीं हो रहा है, ठीक। तो दोनों ही इसमें भी गलत है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। कथन है अपना, स्टेटमेंट है, ठीक। और इसकी कथन है, उसका पूर्व धारणाएं दे रखी है कि कौन सा सही है कौन सी गलत है, ठीक। कोई भी व्यक्ति यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि दुर्भाग्य और विनाशकारी आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए हमारे देश को और कितना समय लगेगा, ठीक। कोई भी व्यक्ति यहाँ भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि दुर्भाग्य और विनाशकारी आतंकवादी जो होते हैं उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए हमारे देश को और कितना समय लगेगा, ठीक। तो इसकी पूर्ण धारणा है, अजम्पशन है कि आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करना असंभव है। तो ऐसा तो कुछ नहीं बोला इसमें, ठीक। कैसा असंभव है? संभव है, ऐसा हम भी नहीं बोल सकते, क्योंकि संभव भी हो सकता है, लेकिन अभी बोला है कि अभी ऐसा कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, ठीक। आतंकवादी गतिविधियों, सेकंड है, आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए प्रयास चल रहे हैं, तो ये भी कह सकते हैं या नहीं कह सकते अपन, ठीक। लेकिन इसमें बोला है कि भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि दुर्भाग्य और विनाशकारी आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए हमारे देश को और कितना समय लगेगा, ठीक। तो कितना समय लगेगा, तो अभी प्रयास चल रहा है, मतलब कितना समय लगेगा मतलब चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आज के यही 25 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कंपटीशन एकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यह कंपटीशन एकेडमी का शेड्यूल है, तो इसमें हमने 10 बजे स्टैटिक जीके की जगह जनरल नॉलेज का टेस्ट शुरू किया है, ठीक। इसमें हमने रोज़ाना 40 प्रश्न लगाते हैं 20 से 30 मिनट में, ठीक। कितने? 20 से 30 मिनट में। सभी टॉप क्लास प्रश्न होते हैं, तो उनको जाके ज़रूर देखें, जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगी, ठीक। सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ठीक। और 3 बजे जो अपना सेशन चल रहा है वो चल ही रहा है। और मैथ से का आता है अपना कितना बजे? 6 बजे, जिसमें हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से, ठीक। और 6 बजे राज्य दर्शन वाली सीरीज आती है, जिसमें हमने 3 राज्य कवर कर लिए हैं। कौन कौन से? 3 नहीं, आज 4 कर लिया है, ठीक। उड़ीसा कर लिया, उत्तराखंड कर लिया है, ठीक। हिमाचल प्रदेश कर लिया और आज पंजाब कर लिया है। तो उनको जाके ज़रूर देखें, जिससे आपको स्टेट में जो फेमस पर्सनालिटी है, जो कुछ भी स्टैटिक जीके बनता है कहाँ से, स्टेट से, वो सभी कवर करते हैं हम उसमें। कौन से डांस है, कौन सा वहाँ पर डैम है, सभी जो इम्पोर्टेंट बनता है वो सभी कवर करते हैं। तो चलते हैं फिर। यदि वीडियो को अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। हम कंपटीशन एकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।